नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री, जिसका नाम चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसका मोस्ट वीवीआई ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आने की संभावना है। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो कब हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। कब हुआ था? 1336 में। इसका स्थापना किया किसने था? तो दो भाइयों ने मिलकर किया था। दो भाई ने मिलकर किया था। पहला भाई का नाम क्या था? जो बड़ा था वो उसका नाम था हरिहर। जो छोटा भाई था उसका नाम क्या था? बुक्का। इन दोनों भाइयों ने मिलकर ही विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। आप समझ गए। बी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। विजयनगर का जो साम्राज्य है उसका स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हमने ऊपर बताया किसने किया? हरिहर राय और बुक्का राय ने। कब किया था? 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। विजयनगर साम्राज्य का जो प्रसिद्ध राजा बोले महानतम राजा वो कौन था? तो कृष्णदेव राय था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है या ग्रंथ लिखा गया, उसका नाम क्या है? तो अमुक्त मलयालम। तो चलिए याद रखिएगा ये सब। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने किस ग्रंथ की रचना की है। कृष्णदेव राय ने किस ग्रंथ की रचना की? अभी हमने ऊपर बताया। तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त मलयालम नामक ग्रंथ की रचना की है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ गया। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विजयनगर का प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था। विजयनगर का जो प्रसिद्ध युद्ध था वो कौन सा था? तो विजयनगर का जो प्रसिद्ध युद्ध था वो तालीकोटा का युद्ध था। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है कि विजयनगर के मंदिर निर्माण में किस शैली का प्रयोग किया गया था। विजयनगर में जो मंदिर का निर्माण किया गया वो किस शैली में किया गया? तो द्रविड़ शैली में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था। विजयनगर का साम्राज्य का जो प्रसिद्ध मंदिर था वो कौन सा था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो प्रसिद्ध मंदिर था वो विट्ठल स्वामी मंदिर था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सा? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के पतन का मुख्य कारण क्या था। विजयनगर का जो पतन का मुख्य कारण क्या था? तो तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था। कृष्णदेव राय जो थे वो किस वंश का शासक था? तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर। कृष्णदेव राय को ही विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कहा जाता है। महानतम शासक कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने वंशों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने वंशों ने शासन किया था? तो टोटल 4 वंशों ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद किसने राजधानी बनाई। विजयनगर का जब पतन हो गया उसके बाद किसने राजधानी बनाई? तो आरविडू वंश ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में कौन सा प्रमुख नदी बहती थी। विजयनगर साम्राज्य में जो है
वो कौन सी प्रमुख नदी बहती थी? तो तुंगभद्रा नदी। विजयनगर जो साम्राज्य वो किस नदी के तट पर बहता था? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। कौन सा? तुंगभद्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? विजयनगर साम्राज्य का जो वर्णन है वो किस विदेशी यात्री ने किया था? तो डोमिंगो पाइस ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? डोमिंगो पाइस किस देश का था? डोमिंगो पाइस जो था वो किस देश का था? तो ये पुर्तगाल देश का था। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि विजयनगर का प्रसिद्ध राजमहल कौन सा था? विजयनगर का जो प्रसिद्ध राजमहल था वो कौन सा था? लोटस कमल मंदिर। ऑप्शन कमल महल। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? लोटस महल की स्थापित शैली कैसी थी? लोटस महल की जो स्थापित शैली कैसी थी? तो उसमें मिश्रित शैली थी। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। नेक्स्ट, हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? तो वो कर्नाटक राज्य में स्थित है अभी वर्तमान में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगभद्रा नदी किस ओर बहती है? तुंगभद्रा जो नदी है वो किस ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहती है। किसकी ओर? पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन किस पर आधारित था? विजयनगर जो प्रशासन था वो किस पर आधारित था? तो सीमांती व्यवस्था पर आधारित था। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि का आधार क्या था? विजयनगर साम्राज्य का जो आर्थिक समृद्धि का आधार क्या था? तो कृषि और व्यापार था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगर क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है विजयनगर का हजरा राम मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? विजयनगर का जो हजारा राम मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राम कथा की मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विजयनगर साम्राज्य की भाषा क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की जो भाषा थी वो क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो भाषा थी वो तेलुगु थी। कौन सा? तेलुगु। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? तो मारकन का बंदरगाह सबसे बड़ा था। ऑप्शन नंबर डी जो वो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि कृष्णदेव राय ने किस राजवंश के विरुद्ध अभियान चलाया? कृष्णदेव राय जो थे वो किस राजवंश के विरुद्ध अभियान चलाया था? तो गजपत के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के दौरान किस फसल का मुख्य उत्पादन होता था? तो धान का। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कृष्णदेव राय की सभा में कौन सा प्रसिद्ध कवि था? कृष्णदेव राय की जो सभा में कौन सा प्रसिद्ध कवि था? तो तेनालीराम। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय का शासनकाल किस वर्ष से किस वर्ष तक था? तो कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था वो 1509 से 1529 तक था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी किस यूनेस्को सूची में शामिल है? तो संस्कृत धरोहर। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। यह वीडियो आप पूरे देख लेते हैं तो इनसे आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा और उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।